एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वीडियो क्लास आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम करने वाले हैं यूनिट 7 जो आपका 9th कोर्स की जो नई ब्रिज कोर्स है 9th क्लास की उसका जिसका नाम है यूनिट 7। यूनिट 7 का जो नाम है वो टेक्नोलॉजी है, तो इसे हम करने वाले हैं बच्चों। ध्यान से करिएगा, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली एंड देन राइट द आंसर इन योर नोटबुक। आप क्या करना है, जो क्वेश्चंस है इनका मौखिक रूप से आंसर देना है और इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो चलिए आंसर हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डू यू वॉच टीवी एट होम। क्या आप घर पर टीवी देखते हैं, ठीक है। क्या आप टीवी देखते हैं घर पर। लिस्ट द सीरियल्स प्रोग्राम्स यू वॉच। जो आप प्रोग्राम्स और सीरियल देखते हैं उनकी लिस्ट बनाइए, ठीक है। तो आप खुद से बना दीजिएगा। क्या आप टीवी देखते हैं, आप यस नो यहाँ पर कर दीजिएगा। हाँ टीवी देखते हैं तो यस कर दीजिएगा, ठीक है, या नो कर दीजिएगा नहीं देखते हैं तो, ठीक है। डू यू पेरेंट्स वॉच टीवी। क्या आपके पेरेंट्स भी टीवी देखते हैं। विच सीरियल्स प्रोग्राम्स डू दे वॉच। वो कौन सा सीरियल और कौन सा प्रोग्राम देखते हैं वो आपको लिखना है। जैसे कि रामायण लिख दीजिए या कोई भी आपके पेरेंट्स जो सीरियल देखते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट वर्क है, इसको मैं नहीं करवाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे करना है। व्हाट डू यू थिंक मे हैपन इफ़ यू वॉच टीवी ऑल द टाइम। यानी कि क्या होगा अगर आप सारा दिन या सारे टाइम अगर टीवी देखें तो क्या होगा, ठीक है। आपको क्या लगता है, ठीक है, कि अगर आप सारा दिन टीवी देखेंगे तो क्या होगा, आपकी आंखें खराब होगी, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ यू जस्ट सीट एट होम ऑल डे एंड नॉट प्ले एट ऑल। क्या होगा, आपको क्या लगता है कि क्या होगा अगर आप सारा दिन टीवी देखें, दिन रात टीवी देखें और बाहर खेलने ना जाएं, ग्राउंड वगैरह में प्ले ना कुछ गेम खेलने ना जाएं, तो क्या होगा, ठीक है। तो आप अपने शब्दों में इस चीज़ों को बताइएगा। आप बता दीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। कि भाई फैट बढ़ेगा, ये चीज़ें बता दीजिएगा। बीमार होने लग जाएंगे खेलेंगे नहीं तो, स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बेटा, अभी तक मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को एडुजस्ट क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले करके रख लीजिए और हमारे जो वीडियोस हैं इनको लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपको मैं पूरे साल, ये 9th का पूरा साल आपका है, इसमें सारा कंटेंट जो है मैं अच्छा कंटेंट आप लोग को यहाँ पर अपलोड करूँगा। तो आप लोग जल्दी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि पूरे साल आपको पेपर से सोल्व हो गए या फिर मैथ्स का भी आपको ब्रिज कोर्स सॉल्व करना है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके भेजता रहूँगा, ठीक है। चलिए अगली एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी सेकेंड है, जो एक पैसेज है। शरद वाज इन क्लास 8। शरद क्या है, 8वीं क्लास का लड़का है। ही वॉज फन टू वॉचिंग टीवी। वो क्या करता है, टीवी देखता है। ही हैड फूड इन फ्रंट ऑफ टीवी। वो जब खाता है कुछ तब भी टीवी देखता है। ही डिड हिज होमवर्क इन फ्रंट ऑफ टीवी। जब वो होमवर्क करता है तब भी टीवी के सामने बैठकर करता है। ही टॉक टू हिज पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ टीवी। वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स से बात करता है, मम्मी पापा से बात करता है तब भी टीवी के सामने बैठता है। एंड ही नेवर वेंट आउट टू प्ले। और वो कभी खेलने बाहर नहीं जाता है। हिज पेरेंट्स आल्सो टोल्ड हिम टू गो आउट एंड प्ले। उसके पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि तुम बाहर जाओ, बट ही डिड नॉट, वो नहीं जाता है। इससे क्या होता है भाई, अगर वो सारा दिन टीवी देख रहा है और ऐसी चीज़ें कर रहा है तो क्या होगा आगे देखिए। सुन ही स्टार्टेड बिकमिंग फेट। क्या हुआ उसे, कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद उसे की बॉडी में फेट बढ़ गया। फेट मतलब वो मोटा होने लगा। ही गॉट टायर्ड इजिली, ठीक है। बट ही कंटिन्यूसली वॉचिंग टीवी। वो बहुत जल्दी बहुत मोटा हो गया, लेकिन उसने टीवी देखना बंद नहीं किया। फिर क्या होता है, वन डे ही टायर टू सीट इन द चेयर एट होम। वो एक दिन क्या हुआ कि चेयर पर बैठने की कोशिश करने लगा, ठीक है। ही जस्ट वैन नॉट फीट इन। लेकिन वो उस चेयर में नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया बेटा, क्योंकि वो मोटा हो चुका था, ठीक है, बहुत मोटा हो गया था वो। ही शुटेड, वो चिल्लाया, फादर वी नीड टू गेट अ बिगर चेयर। वो अपने पापा को कहने लगा कि पापा हमें एक बड़ी चेयर की आवश्यकता है। शरद फादर शेड, शरद के पापा ने कहा। माई डियर शरद, मेरे प्रिय शरद, लुक एट यू, खुद को देखो, या तुम अपने आप को देखो, खुद को देखो, ठीक है। यू हैव बिकम अ कच पटेटो। वो कह रहे हैं कि तुम कैसे हो चुके हो, तुम आलू के जैसे हो चुके हो। आलू होता है ना, आलू, उसके जैसे हो चुके हो, एकदम मोटे से। यू शुड गो आउट एंड प्ले। तुम बाहर खेलने जाओ, ठीक है, जिससे तुम पतले हो गए। शरद स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। शरद क्या हुआ, उनकी बात मान करके बाहर ग्राउंड में बाहर खेलने गया। सुन ही वॉज एबल टू फीट इन द चेयर अगेन। और फिर वो क्या हो गया, उस चेयर में, जिस चेयर में वो आ नहीं रहा था उस पर वापस से फिट हो गया, यानी कि वो अब उस चेयर पर बैठ सकता है, क्योंकि वो अब पतला हो चुका है, ठीक है। तो छोटा सा आपका एक पैसेज था, समझा दिया मैंने आपको, थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ। वीडियो लंबा हो जाता तो आपको भी प्रॉब्लम्स होती है, 20-20 मिनट आपको घर पे मोबाइल नहीं मिलता होगा कुछ बच्चों को, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 सेंटेंस ईच। आप क्या करना है, 1 से 2 सेंटेंस में इनके आंसर देना है। व्हाट डिड शरद डू इन फ्रंट ऑफ टीवी। शरद जो है टीवी के सामने बैठकर क्या क्या करता है ना। तो वो क्या करता है भाई, एक तो वो क्या करता है, फन ऑफ वॉचिंग टीवी के साथ में फूड, हेड फूड, ठीक है, ईट फूड वो लिख सकते हो आप। एक तो क्या कर रहा है वो, ईट फूड कर सकते हो आप। एक तो वो फूड खाता है। फिर क्या करता है भाई, और क्या करता है, वो होमवर्क करता है, तो आप होमवर्क लिख सकते हो, होमवर्क लिख सकते हो आप, ठीक है। और क्या करता है वो, टॉक टू हिज पेरेंट्स। वो क्या करता है, जब टॉक करता है अपने पेरेंट्स से, टॉक यानी बात करता है अपने पेरेंट्स से, हिज
पेरेंट्स, तब भी वो टीवी के सामने बैठता है। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर आपकी है, यहीं पर है, आप यहीं से उतार सकते हैं। ये होमवर्क यहाँ पर है, ये पेरेंट्स वाली जो लाइन है वो यहाँ पर है, और उसके बाद फूड वाली लाइन यहाँ पर है, और ये सारी लाइन आप यहाँ से उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। व्हाट वेयर द चेंज इन हिज बॉडी, व्हाट डू यू थिंक वाज द रीज़न फॉर द चेंजेस। ये कह रहा है कि आप व्हाट वेयर द चेंजेस इन हिज बॉडी, उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आया। तो उसकी बॉडी में क्या आया कि उसकी जो बॉडी थी तो उसकी बॉडी में क्या चेंज आया, फेट बढ़ना लगा। तो यहाँ पर आप इसका आंसर जो है दूसरे का आंसर वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ और बोल रहा है कि व्हाट डू यू थिंक वाज, आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न होगा उसका ऐसे चेंजेस आने का। क्यों, क्योंकि वो सारा दिन क्या करता था, बैठा रहता था। ठीक है, टीवी के सामने, तो फ्रंट ऑफ टीवी वो बैठा रहता था। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। तो क्या क्या बता सकते हैं, ही कंटिन्यूड वॉचिंग टीवी, क्या लिख सकते हैं आप, इसका आंसर यहाँ से भी ये लिख सकते हैं, दूसरे का आंसर इतना और लिख सकते हैं आप। ठीक है, राइट नाउ चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई कुड नॉट शरद सीट इन द चेयर, वो शरद जो है वो चेयर पर क्यों नहीं आ पा रहा था, क्यों नहीं आ पा रहा था। तो इसका जो आंसर है वो भी आपका यहीं पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ही, हाँ यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, तीसरे का आंसर यहाँ से तो यहाँ तक आप दे सकते हैं कि भाई वो चेयर पर किस वजह से नहीं आ पा रहा था। चलिए, व्हाट एडवाइस डिड हिज फादर गिव हिम, उसके पापा ने उसे क्या सलाह दी, क्या एडवाइस दी। तो उसके पापा ने क्या कहा था, यू शुड गो आउट, ये देखिए चौथे का आंसर है यहाँ से यहाँ तक है, यू शुड गो आउट एंड प्ले, आप तुम बाहर निकलो और खेलो मतलब खेलने जाओ बाहर। ठीक है, तो ये आपका 4 जो आंसर है वो हो चुके हैं। तीसरा आंसर आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक बेटा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्टली बने, जल्दी बने, छोटा बने। कंप्लीट द सेंटेंस विथ वाज और वेयर, 2 सेंटेंस है वाज और वेयर, इनका यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ किसमें क्या आएगा। पहले वाले में आपका जो है वो वाज आ जाएगा, वाज। दूसरे वाले में भी क्या आ जाएगा आपका, वेयर आ जाएगा, वेयर। तीसरे वाले में जो है वो वाज आ जाएगा, और चौथे वाले में फिर आपका वेयर आ जाएगा ना। वेयर नहीं बोलते इसको, वर बोलते हैं वैसे तो, पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, शरद वाज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर्स वेंट ऑफ, शरद क्या लाइट जाने के बाद भी टीवी के सामने बैठा रहता था, तो यहाँ पर हमने वेयर का यूज़ कर दिया। हिज फ्रेंड्स वेयर प्लेइंग खो खो बट शरद डिड नॉट गो, उसके जो दोस्त थे वो खो खो खेलते थे लेकिन वो नहीं जाता था। शरद फादर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, शरद के जो पापा थे वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। द टीचर्स वेयर प्रिपेयरिंग द स्टेज फॉर अ डांस कंपटीशन, जब डांस कंपटीशन उसके स्कूल में होता है तब भी वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेता होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको लिख दी है, कुछ चीज़ें आपने मन से याद कर दिया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, क्या है पैसेज, आई एम यूर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। आई कैन डू मैनी यूजफुल थिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे बहुत काम की चीज़ हूँ। आई कैन स्टोर ऑल यूर इन्फॉर्मेशन, क्या आप मुझ में क्या कर सकते हैं, बहुत सारे स्मृति या इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मेरे अंदर रख सकते हैं। आई कैन मेंटेन यूर अकाउंट, मैं तुम्हारा जो अकाउंट होता है, जो तुम्हारा हिसाब किताब होता है उसे मैं क्या कर सकता हूँ, उसे मैं मेंटेन कर सकता हूँ। आई कैन एड सबट्रैक्ट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एंड नंबर्स, मैं क्या कर सकता हूँ, जोड़ घटाव गुणा भाग सब चुटकियों में कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी जो गणित की प्रॉब्लम है उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूँ, क्विकली यानी कुछ ही समय में सॉल्व कर सकता हूँ। आई कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड डिज़ाइन बिल्डिंग्स, मैं क्या कर सकता हूँ, ब्यूटीफुल पिक्चर डिज़ाइन कर सकता हूँ और ब्यूटीफुल पिक्चर आपकी बना सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, जो बिल्डिंग होती है उन्हें भी मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। आई कैन प्रिंट लेटर्स एप्लीकेशंस नोटिस रिपोर्ट डायलॉग एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, लेटर बना सकता हूँ, एप्लीकेशन बना सकता हूँ, ये सारे काम भी मैं कर सकता हूँ। हम किसकी बात कर रहे हैं आगे आपको पता चलेगा। एंड कैन आल्सो मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड, मैं क्या कर सकता हूँ, इन्विटेशन कार्ड बना सकता हूँ। यू कैन प्ले गेम्स यूजिंग मी, आप मेरा यूज़ करके क्या कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। यू कैन लिसन टू म्यूजिक, आप क्या कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं मुझसे। ठीक है, और वॉच वीडियो, और क्या कर सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं। यू कैन टेक टेस्ट एंड चेक आंसर्स योर सेल्फ, आप क्या कर सकते हैं, अपने खुद के टेस्ट ले सकते हैं और आप खुद ही आंसर चेक कर सकते हैं। आई एम मेड अप ऑफ द मॉनिटर, आई एम मेड अप द मॉनिटर, मैं आपका मॉनिटर हूँ। द कीबोर्ड एंड प्रिंटर, अब मॉनिटर की बात आ गई। ठीक है, एक मॉनिटर होता है, एक स्क्रीन होती है, आप देख रहे होंगे कंप्यूटर की हम बात करें, वहाँ पर एक मॉनिटर होता है। कीबोर्ड एंड प्रिंटर, और कीबोर्ड और प्रिंटर भी होते हैं, है ना। द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीयू का फुल फॉर्म आता है बेटा एग्जाम में, क्या है सीपीयू का फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड द माउस, और जो माउस होते हैं और सीपीयू, जो सीपीयू माउस होते हैं वो क्या करते हैं, हमें संदेश देते हैं। आई गेट कमांड्स फ्रॉम द माउस एंड द कीबोर्ड, कीबोर्ड और माउस क्या करते हैं, मुझे कमांड देते हैं, मुझे बताते हैं कि तुम्हें ये काम करना है। द सीपीयू इज माई ब्रेन, और जो सीपीयू है वो क्या है, मेरा दिमाग है। सीपीयू एक होता है वो उसका क्या है, दिमाग, एक चिप होता है बेटा वो। द सॉफ्टवेयर इज माई हार्ट, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसका हार्ट होता है, उसका दिल होता है। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है बेटा, आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, विदाउट इट आई एम कंप्लीट हेल्पलेस,
दोस्तों मैंने बताया था आप लोगों को कि क्या है, मैं इसके बिना कंप्लीट नहीं हूँ, ठीक है। आई सो आउटपुट ऑन द मॉनिटर, और मॉनिटर क्या होता है, एक आउटपुट होता है। डू यू नो हु आई एम, क्या आप मुझे जानते हैं? आई एम द कंप्यूटर, मैं कौन हूँ? कंप्यूटर हूँ, है ना। तो ये चीज़ एक छोटी सी थी। हम यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। व्हाट कैन द कंप्यूटर प्रिंट, कंप्यूटर क्या प्रिंट कर सकता है? तो बेटा चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, कंप्यूटर क्या प्रिंट कर सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन छोड़कर फोर्थ लाइन में ये जो है यहाँ पर कैन लिखा है, यहाँ से इसका आंसर जो है वो स्टार्ट होता है। और ये जो दूसरी लाइन है, इसी के नीचे दूसरी लाइन, इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर ये रहा, ठीक है, राइट। चलिए सेकंड का आंसर देखते हैं। सेकंड है द अर्थमेटिक ऑपरेशंस द कंप्यूटर कैन डू, वो कैसे करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे करता है कंप्यूटर। तो देखिए इसका जो आंसर है, पहली लाइन दूसरी लाइन में आप जाते जाएंगे आगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आप देखेंगे कैन, आई कैन, है ना। तो यहाँ पर कैन से लेकर के बेटा, कैन से लेकर के दूसरा जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक होगा ये, तो ये होगा आपका दूसरा जो आंसर होगा वो इसी लाइन में आपको नंबर से लिखा है, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका दूसरे का आंसर मिल जाएगा आपको। तीसरे का आंसर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ द कंप्यूटर अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, यानी कि वो कंप्यूटर मनोरंजन का साधन कैसे है। तो क्या आप जानते हैं कंप्यूटर से क्या क्या मनोरंजन का साधन होते हैं भाई, क्या चीज़ होगी, है ना। आप क्या कर सकते हैं, तो अब जैसे हमने जो पहला जो आंसर हमारा खत्म हुआ था, वहाँ से हमारा तीसरा आंसर स्टार्ट हो जाएगा बेटा। पहला आंसर खत्म हुआ था, वहाँ से तीसरा जो आंसर है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से यू से लेकर के, तो ये जो आंसर है वो आपका आ जाएगा कहाँ तक, अगली जो लाइन है बेटा, इसकी जो नीचे वाली लाइन है, इस लाइन में योर सेल्फ तक, कहाँ तक, यहाँ तक। ये तीसरे का आंसर आपका मिल जाएगा। फोर्थ का आंसर, नेम द थिंग विथआउट वॉच विच द कंप्यूटर बिकम हेल्पलेस, कंप्यूटर किसके बिना अधूरा है बेटा। तो कंप्यूटर की CPU जो होता है कंप्यूटर, ये जो CPU, ये फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा आपका। नीचे से दूसरी लाइन मैंने कहा था भाई, इसका जो लाइन है ये, ठीक है। द CPU इज माई ब्रेन, CPU क्या है इसका, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। तो यहाँ से लेकर के इसका आंसर हो जाएगा आपको कहाँ तक, यहाँ तक, हेल्पलेस तक। तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। तो हमने इतना इजीली तरीके से इसके आंसर्स बता दिए हैं। आप सभी आंसर को देख लीजिएगा, बिल्कुल बारीकी से देख लीजिएगा। मैंने सभी के आंसर बता दिए आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट 5 सेंटेंस इज अबाउट व्हाट यू कैन डू एंड यू कैन नॉट डू, एन एग्जाम्पल फॉर ईच और दिस हैज़ बीन गिवन बिलो इन द बॉक्स। तो हमें देखना जो इसमें 2 बॉक्स दिए हैं, तो क्या हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि एग्जांपल, आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरा जो है वो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पर आई कैन टीचिंग, मैं पढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा सकता हूँ। तीसरा आई कैन आप लिख सकते हैं, आई कैन स्पीक, है ना, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। सॉरी स्पीच है ना ये, सॉरी स्पीच है ना, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा, अगला आ जाएगा आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ, ठीक है, ये आप कर सकते हैं ना सभी। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अच्छी लिख दी। आप क्या नहीं कर सकते, आई कैन नॉट रीड मलयालम, आप मलयालम भाषा बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते। आई कैन नॉट, आप क्या नहीं कर सकते, आप फ्लाई नहीं कर सकते, यानी कि आप उड़ नहीं सकते, तो आप FLY लिख दीजिएगा। आई कैन नॉट, ठीक है। आई कैन नॉट लिफ्ट, LIFT बेटा है ना, LIFT लिफ्ट द बॉक्स, क्या आप बड़े बड़े बॉक्स उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते, तो लिफ्ट द बॉक्स। फिर आएगा आई कैन नॉट ड्राइव, क्या आप ड्राइव कर सकते हैं, क्या आप गाड़ी वाड़ी चला सकते हैं, नहीं चला सकते, ठीक है। फिर आएगा आई कैन नॉट जंप, आप कूद नहीं सकते, है ना, बड़ा सा लंबी छलांग लगा के, बहुत बड़ी लंबी छलांग लगा के आप कूद नहीं सकते। तो ये 4 चीज़ें आप नहीं कर सकते, 4 चीज़ें आप 5 चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा आंसर था। अगले पे आते चलिए, अगला है आपका एक्टिविटी 6। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा बेटा। आप भूल जाते हैं, फिर अगला आपको वीडियो आप ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। और जितना बेस्ट मैं आपको कंटेंट दूंगा इतना कोई नहीं देगा आपको यूट्यूब पर, ठीक है। तो चलिए, फॉर्म न्यू वर्ड बाय एडिंग लेस एंड द वर्ड गिवन बिलो एंड एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। आप क्या करते हैं, लेस का यूज़ करके इनको कंप्लीट करिए। जैसे कि हेल्प का हेल्पलेस लिखा है, जैसे यूज़ का क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यूजलेस, LESS लगा देंगे, सब में लास्ट में लगा दीजिए FEARLESS, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, टेस्ट, LESS। मीनिंग में क्या लिखेंगे, मीनिंगलेस, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, पेपरलेस, ठीक है, पेपरलेस। तो लेस हमने सबसे लास्ट में लिख दिया है और इस तरीके से हमने सेंटेंस जो है वो बना दिया है। चलिए अगले सेंटेंस पर आते हैं। अगला है
नाउ कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड। अब नए वर्ड का यूज़ करके इनको बता दीजिए, बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पेपर पहले में क्या आएगा, पहले में ऊपर जो हमने लिखा था पेपरलेस वो आएगा, यहाँ पे आएगा पेपर लेस, ठीक है। दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में आएगा आपका टेस्टलेस, टेस्टलेस। तीसरे में क्या आएगा आपका फियरलेस आएगा, FEARLESS। चौथे में क्या आएगा आपका, चौथे में आएगा यूजलेस, यूजलेस। पाँचवें में क्या आएगा, आएगा आपका मीनिंगलेस, ठीक है, मीनिंगलेस, अर्थ रहित, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया कैसे आएगा, बहुत जल्दी करवा रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ें मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत अपना जो टाइम है वो वेस्ट करेगी ऐसी चीज़ें, ठीक है। सिर्फ यूज़ ही करना है हमको, उनको कैसे यूज़ करना है आपको बाद में समझाऊंगा ये चीज़ें जब हम अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग पोएम, छोटी सी पोएम है, इसको पढ़ लेते हैं अपन। आई वॉज इन द जंगल, आई सॉ अ फनी थिंग, मैं जब जंगल में गया तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखी। क्या देखी, कौन बोल रहा है, विलियम वर्थलेस बोल रहे हैं, ठीक है। अ मंकी हैड अ मोबाइल एंड इट बिगन टू रिंग, एक मंकी जो बैठा था पेड़ पर, उसके हाथ में मोबाइल दिखा मुझे, और वो क्या कर रहा था, वो मोबाइल बज रहा था। इट हैड अ म्यूजिक रिंगटोन एंड ही बिगन टू जिग, वो म्यूजिक रिंगटोन बज रही थी और वो खुश हो रहा था। डांसिंग इन द ट्रीज, और वो पेड़ के ऊपर क्या कर रहा था, डांस कर रहा था। लाइक ही वाज एट गिग, वो क्या कर रहा था वहाँ पर, अच्छे से मजे से डांस कर रहा था पेड़ के ऊपर। ही वाज वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश था। अज ही डांस्ड अवे, है ना, उसका डांस देखकर मैं भी खुश था। हैविंग लॉट्स ऑफ फन, जो वो फन कर रहा था इन हिज मंकी वे, और मंकी स्टाइल में यानी कि बंदर के स्टाइल में वो फन कर रहा था, वो मजे ले रहा था, ठीक है। तो छोटी सी पोएम थी। चलिए क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, यहाँ पर मैं क्वेश्चन के आंसर लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वेयर डिड द पोएट सी अ मंकी, जो पोएट थे, जो पोएट गए थे जंगल में, उनने वहाँ मंकी को कहाँ देखा, ठीक है। मैंने आंसर ही बता दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम द पोएट, यहाँ से हम क्वेश्चन में से लिख देंगे मंकी तक लिखेंगे, यहाँ तक ये क्वेश्चन में हटा देंगे हम, और फिर मंकी के बाद इन जंगल, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड का आंसर देखते हैं। व्हाट डिड द मंकी हैव इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या था, मंकी के हाथ में, तो द मंकी हेड, यहाँ पर हैव लिखा है, इसको हेड करेंगे हम, तो इसको मैं को लिखवा देता हूँ, द मंकी हेड अ मोबाइल, मंकी के हाथ में क्या था भाई, मोबाइल था। व्हाट डिड द मंकी हैव, मोबाइल हैव, है ना, मोबाइल में क्या चल रहा था भाई, तो मोबाइल में म्यूजिक चल रहा था, तो हम लिखेंगे द मोबाइल, द मोबाइल हैड अ म्यूजिक रिंगटोन, ठीक है। व्हाट वाज द मंकी वाज वे ऑफ हैविंग फन, मंकी जो है हैविंग, तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन का आंसर देख रहे थे कि भाई जो वो मंकी था वो किस तरीके से फन कर रहा था, किस तरीके से मजे ले रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो आंसर है मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ, द मंकी वाज अ हैविंग, यहाँ से मैं इसका आंसर आपको बता सकता हूँ कि पोएम पे आइए आप, ठीक है। और पोएम पर आकर के आप यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आप अपने अंदाज में थोड़ा थोड़ा बनाकर लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपको अलग तरीके से एक समझा सकता हूँ, ठीक है। चलिए हम इसको लिख ही लेते हैं, छोटा सा आंसर हम अपने तरीके से बना लेते हैं ना आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। इसका आंसर लिख लेते चलिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम द monkey way of having fun was dancing in the trees, ठीक है। फिर हम लिखेंगे resembling, ठीक है, एक नया वर्ड आया, अ गीग, ठीक है, एंड इंजॉइंग, ये ई है ना बेटा, ई इंजॉइंग, ठीक है, इंजॉइंग, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, इंजॉइंग हिमसेल्फ, इंजॉइंग हिमसेल्फ इन अ लाइवली मैनर। ये एक बड़ा सा आंसर मैंने आपको लिखवा दिया यहाँ पर, तो ये इसका आंसर होगा। आप देख लीजिएगा, मैंने पहले ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन किया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। देखिए यहाँ पर एक कंप्लीट सेंटेंस विथ द पास्ट कंटिन्यू टेंस फ्रॉम और द वर्ड इन द ब्रैकेट में जो वर्ड है ये यहाँ पर दिख रहे वर्ड, इनको क्या करना है, पास्ट कंटिन्यू टेंस में कन्वर्ट करना है। देखिए पास्ट कंटिन्यू टेंस का एक फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, सब्जेक्ट, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ा तो मैं समझाऊंगा आपको, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको बाद में ये चीज़ें बहुत अच्छे समझा दूंगा। फिर वाज और वर आएगा, प्लस क्या आएगा आपको, वर्ब आएगी और वर्ब के साथ में क्या जुड़ेगा, आईएनजी जुड़ेगा,
प्लस आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपका एक फॉर्मूला होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो चलिए हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए द मंकी और डांस है, तो डांस को क्या करेंगे बेटा, हम ING लगाएंगे, डांसिंग। तो यहाँ पर और साथ में क्या जुड़ेगा, वाज जुड़ेगा इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, वाज डांसिंग। ठीक है, डांसिंग ING जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये डांसिंग हो गया। फिर अगला हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, प्ले, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। यहाँ पर भी वाज जुड़ेगा, वाज ING प्लेइंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, शरद आ गया है, तो शरद क्या क्या लगेगा, वाज लगेगा। कैसे हो रहा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप इसमें इतना ध्यान मत दीजिए। ठीक है, आप सिर्फ लिखते जाइए इस चीज़ को, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आने वाला इतना आसानी से। यहाँ पर भी वाज आएगा। ठीक है, वाज सॉल्विंग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग। ठीक है, तो ये इतना सा हमने यहाँ पर कर लिया है। चलिए अगले पर हम चलते हैं। अगला हमारा क्या है, यहाँ पर हमें देखना है कि मोबाइल के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है, कुछ हमें लाभ बताना है, कुछ हमें हानियाँ बताना है। ठीक है, तो एडवांटेज कितना है, ठीक है, एडवांटेज कितना है, क्या लाभ है हमें, वो हमें बताना है। चलिए, ईजी टू कैरी, मोबाइल क्या होता है, आसानी से हम उसे एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, बेटा मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पर होगा आपका हानि। ठीक है, लाभ और हानियाँ। ठीक है, ये भाई लिखा है, आप लोग इसको यह मत समझो, लाभ हानियाँ। ठीक है, अब दूसरा क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे ईजी कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन। आपको मैं स्पेलिंग अलग से लिखवा देता हूँ यहाँ पर, ईजी कम्युनिकेशन, राइट नाउ। चलिए एक और क्या हो सकता है, यहाँ पर एक और लिखेंगे हम, थर्ड वाला, यहाँ पर लिखेंगे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हम इसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, मतलब इजीली, मतलब एक दूसरे से हम बातचीत करने के लिए बहुत अच्छा साधन है ये, एक दूसरे से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, हानि की बात करें, तो हम क्या कर सकता है, एक तो डिस्टर्ब करता है ना, एक और एक डिस्टर्ब जैसा एक मीनिंग होगा आपका, डिस्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, एक और क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा हेल्थ, ये एल है ना, हेल्थ कंसर्न्स। ठीक है, तो हेल्थ कंसर्न्स आ जाएंगे, कुछ हेल्थ इशू आ जाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इतना कर दिया बेटा। चलिए अब हम देखते हैं, इधर लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर होमवर्क का गृह कार्य होता है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, फिर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरे साल आपको ये चैनल काम आने वाला है। 9वीं वालों को विशेष करके, आप 10वीं में जाएंगे तब भी आपको काम आएगा, वहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालूंगा। आपको यहाँ तक कि त्रैमासिक अर्धवार्षिक पेपर भी अपने इस चैनल पर मिल जाएंगे, आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए बेटा। तो थैंक यू सो मच। और जो वीडियोस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इन वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आप नहीं देखा है पुराने वीडियो। सो थैंक यू सो मच।